यस, थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल देख रहे हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं इसको, और इसी को थार का रेगिस्तान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान कहते हैं, और इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी कहते हैं। क्यों? राजस्थान के ये उत्तर पश्चिमी भाग में है, इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। देखो देखिए, ये अपना राजस्थान है। हाँ, उत्तर दिशा ऊपर है, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व है, और लेफ्ट में हो जाएगा आपके पश्चिम। ये पूरा इधर विस्तार है इसका। ये पूरा पूरा क्या है? थार का मरुस्थल है। तो इसको एक तो थार का रेगिस्तान कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। हाँ, अब विस्तार की बात करें तो थार का जो मरुस्थल है, इसका विस्तार 2 देशों में। कितने देशों में है? 2 देशों में। थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? भारत और उसका पड़ोसी देश में। भारत और कौन है? पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में ये फैला हुआ है। लेकिन पूरे थार का मरुस्थल का 85% भारत में फैला हुआ। 85% विस्तार इसका भारत में है, और केवल 15% विस्तार उसका पाकिस्तान में है। याद रखना, पाकिस्तान में इस थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में बात करें तो भारत में ये थार का मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। प्रश्न आ जाए थार का मरुस्थल भारत के कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैला हुआ है। अब इसमें भी बात करें कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार जो है, भारत में सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। भारत में सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में। पूरे भारत का जितना भी मरुस्थल है, उसका 58% विस्तार अकेला राजस्थान में इसका विस्तार है। जबकि सबसे कम विस्तार की बात करें तो सबसे कम विस्तार है गुजरात में। सबसे कम विस्तार गुजरात में है, और सर्वाधिक विस्तार किसमें है? राजस्थान में है। ये हो जाएगा सर्वाधिक विस्तार। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? हाँ, तो एक है तभी तो नाम पूछेंगे। वैसा चलो जी। तो अपन ने देखा अभी तक थार का मरुस्थल जो है 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। कौन बोला? भारत और पाकिस्तान। भारत में कितने परसेंट भाग में? पूरे मरुस्थल का कितना भाग भारत में है? 85%
और पाकिस्तान में 15। पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने राज्यों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है? कितने? कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड। भारत में सर्वाधिक विस्तार इसका थार के मरुस्थल का कौन से राज्य में है? भारत में जितना भी थार का मरुस्थल है उसका 58% विस्तार राजस्थान में है और सबसे कम विस्तार गुजरात में है। चलो आगे बात करें। पूरे विश्व के मरुस्थल की भी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं, बाई चांस यदि आ भी जाए, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। बताओ जी, सहारा मरुस्थल कहाँ है? कौन से देश में? कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है ये? अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी क्या विशेषता है सहारा मरुस्थल की? हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। एक मंगोलिया मरुस्थल का नाम सुना होगा? मंगोलिया मरुस्थल। मंगोलिया मरुस्थल या इसी को ही गोबी का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल। इसका विस्तार कौन से देश में है? चीन में है। चीन और मंगोलिया में। इसकी क्या विशेषता है? ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें क्या ध्यान रखोगे? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा था? सहारा। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल या मंगोलिया का मरुस्थल। एक ध्यान रखना, अट्टाकामा मरुस्थल है। अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा मरुस्थल है। आज मोइला बहुत हो रहा है। आज क्या है, गाड़ी के शीशे बंद करना भूल गया था तो यस, अट्टाकामा मरुस्थल है। ये कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में। और देश की बात करें तो चिली में। कौन से देश में है? चिली देश में। चिली में, है ना। इसकी क्या विशेषता है? ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अट्टाकामा। देखो देखो अपने कौन कौन से देखे? थार का, जिसके तो काफी विस्तार से भी देखेंगे, अभी तो शुरुआत ही नहीं की उसकी तो। हाँ, फिर देखा अपन ने सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है जी? अफ्रीका महाद्वीप। क्या विशेषता उसकी? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और फिर दूसरे नंबर पे कौन सा देखा? मंगोलिया या गोबी का मरुस्थल। इसका विस्तार कौन से देश में जी? क्या विशेषता है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। उसके बाद में अट्टाकामा मरुस्थल। कौन से महाद्वीप में रे? कौन से देश में? क्या विशेषता है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। चलो देखेंगे।
हाँ, अब अपन बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, हाँ, तो मोटे तौर पे देखिए, एक तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? राजस्थान के क्षेत्रफल का ये 61.11% है, जो अपन ने पहले नोट कर लिया। जनसंख्या कितनी है इसकी? यहाँ पर जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। मिट्टी की बात करें, यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी जिसको अपन कहते हैं, रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी पाई जाती है। फसलों की बात करें, यहाँ पर कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो एक तो बाजरा है, मोट है, ठीक है, बाजरा है, मोट है, चना है ना, चना, ये यहाँ पर मुख्यतः बोई जाती है। वनस्पति की बात करें, वनस्पति मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति है? तो यहाँ पर स्टेपी नहीं है, जीरोफाइट, याद करें, जीरोफाइट। कौन सी है? जीरोफाइट, जिसको हिंदी में मरुदबिद कहते हैं। मरुदबिद, मरुदबिद वनस्पति पाई जाती है। मरुदबिद वनस्पति की विशेषता यह रहती है कि इसमें जो पत्तियां नहीं होती है, पत्तियां कांटों के रूप में पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ज्यादा पत्तियां होगी तो वाष्पोत्सर्जन जो है ज्यादा होगी, तो पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है। हाँ, कंटाड़ा देख लो, केर है, झाड़िया, झाड़िया ना, हाँ, ज्यादातर नागफनी है, थोर है, ये इसको बोले ना, कौन पू पू कर रहा? नहीं, किधर गया इसका? हाँ, एक इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना, एक बार पूछ लिया गया है, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। वो गेट खोल दे, फिर निकल जाएगा। 1,75,000, ठीक है। 2015 में पूछा था महिला सुपरवाइजर में, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000। अब थार के मरुस्थल की विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, एक तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान के किधर है ये, कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, ये याद रखना। फिर याद रखना, ये विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। मतलब फिर भी अपने यहाँ पर मरुस्थल में कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थल में जनसंख्या कम पाई जाती है, बट दूसरे विश्व के जितने भी मरुस्थल को उसकी तुलना करे तो उससे तो अपना मरुस्थल अच्छा है कि कम से कम जनसंख्या तो वहां से ज्यादा पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला
मरुस्थल है। कौन सा है जी? थार का मरुस्थल है। इसके अलावा और अपन ध्यान रखें कि विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मरुस्थल है। बाकी के मरुस्थल, वैसे राजस्थान की दूसरी मिट्टियों की तुलना करें अपन और भारत में दूसरे क्षेत्र में जो मिट्टियां पाई जाती है उसकी तुलना करें तब तो ये अनुपजाऊ है, बट विश्व के दूसरे मरुस्थल की तुलना करें उससे तो बेस्ट है अपना थार का मरुस्थल है। तो अपन कह सकते हैं कि विश्व में सबसे उपजाऊ वाला मरुस्थल है, उपजाऊ वाला मरुस्थल है। ठीक है जी। और ध्यान रखेंगे ये अपना जो थार का मरुस्थल है ना, अफ्रीका में एक मरुस्थल है, पैलियोजोइक मरुस्थल है। कौन सा है? हाँ, कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका का पैलियोजोइक मरुस्थल है। पहचान में आ जाएगा? पैलियोजोइक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। इसका क्या है? ये पूर्वी भाग है। थार का मरुस्थल विश्व के कौन से मरुस्थल का हिस्सा है? तो आप क्या बताओगे? अफ्रीका के पैलियोजोइक मरुस्थल का हिस्सा है। उस अफ्रीका का जो पैलियोजोइक मरुस्थल है उसका पूर्वी भाग है। अफ्रीका में काफी सारे मरुस्थल है वैसे, हाँ काफी सारे हैं। पैलियोजोइक मरुस्थल का भाग है। यदि ऑप्शन में पैलियोजोइक नहीं मिले तो पैलियो आर्कटिक मरुस्थल भी मिल जाता है। पैलियोजोइक को और किस नाम से जानते हैं? पैलियो आर्कटिक मरुस्थल है। इसका क्या है? ये पूर्वी भाग है। इसका ये पूर्वी भाग है। ठीक है जी। हाँ, तो अपन ने क्या क्या देखा इसमें? अभी अपन ने देखा है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में है, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, सबसे नया मरुस्थल है। नया होते हुए भी कितने भी पुराने पुराने मरुस्थल है उनको पीछे छोड़ता हुआ अपना थार का मरुस्थल है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। फिर देखा अपन ने विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला, सुन ले ध्यान हो न तो ये सारी विशेषता है ना, फिर ये दूसरे मरुस्थल को दे दूंगा मैं। हाँ, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का। हालांकि यहाँ पर बहुत ही कम जो है दूसरे क्षेत्र की तुलना में पेड़ पौधे वगैरह वनस्पति देखी जाती है, लेकिन दूसरे मरुस्थल से तो अपना मरुस्थल हाँ अच्छा ही है। विश्व में सबसे उपजाऊ मरुस्थल है और ये अफ्रीका का पैलियोजोइक मरुस्थल या पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का पूर्वी भाग है। चले आगे बात करते हैं। थार के मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है, थार का मरुस्थल की लंबाई जो है 640 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 350 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 350 किलोमीटर। यूं समझ लीजिए ये जो अपना थार का मरुस्थल है इस प्रकार से ऐसा है, ये है ना। तो ये जो लंबाई देखे अपन तो लंबाई कितनी है इसकी? 640 किलोमीटर। ये केवल राजस्थान की बात हो रही है। हाँ, राजस्थान में 640 किलोमीटर तो लंबा है और भाई साहब इसकी चौड़ाई कितनी है? 350 किलोमीटर ये राजस्थान में चौड़ा है। और राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है।
है अपना मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का। फसलें की बात कर ही ली थी अपन ने, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? मुख्यतः बाजरा। बाजरा तो मरुस्थल की प्रमुख फसल है ही है। फिर उसके बाद मोठ बोते, मोठ जानो? हाँ, मोठ है ना, चना वगैरह भी बोते रहते हैं। चलो, यहाँ के जलवायु की बात करें, जलवायु तो मरुस्थल की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। कौन कौन सी है? शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु। थार के अर्ध शुष्क जलवायु ये थार के मरुस्थल की है। ठीक है। राजस्थान में विस्तार देखे तो राजस्थान में ये 13 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के कितने जिलों में? 13। ठीक है। पहले 12 जिले आते थे, अब एक सिरोही को और शामिल करे। पहले सिरोही को क्या करते थे? अरावली में माना जाता था पूरे कोई, फिर सिरोही को दोनों में मानने लग गए। सिरोही अरावली में भी आता है और सिरोही थार के मरुस्थल में भी आता है। तो राजस्थान के कितने जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है जी? 13 जिले। तो राजस्थान के 13 जिलों में विस्तार है। कौन कौन से हैं लिखे? तो एक तो पूरा आपका, हाँ, जोधपुर संभाग पूरा ही हो जाएगा, बीकानेर संभाग पूरा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा और शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। तो लिखे अपन, मैं नाम लिख देता हूं, फिर कौन सा रह जाए तो बता देना। सबसे पहले मैं लिख देता हूं जैसलमेर, जैसलमेर, नागौर, हाँ जी, हाँ, तो सारे लिखवाऊंगा ना मैं, चिंता ना करियो, लिखवाऊंगा। एक लाइन नहीं छुड़वाऊंगा, सब लिखवाऊंगा। लाइन ज्यादा हो जाओ, हाँ, अक्सर भी नहीं छुड़वाऊंगा। हाँ, जोधपुर, और उसके बाद बात करें गंगानगर, गंगानगर, उसके बाद बात करें हनुमानगढ़, खटीका की है, ये तो सबने पता है। हाँ जी, ये तो शुरू में बताया था ना मैंने आपको, चूरू। फिर उसके बाद में देख लेते हैं बीकानेर, उसके बाद देख लेते हैं बीकानेर के बाद में सीकर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, कितना होइया रे? 10 होइया, और जालोर, पाली, और हो जाएगा सिरोही। तो एक तो आपका जो बीकानेर संभाग पूरा ही है, पूरा का पूरा बीकानेर संभाग हो जाएगा। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले दिख जाएगा? हाँ, देखो देखो, पूरा का पूरा तो जोधपुर संभाग हो गया और बीकानेर संभाग हो गया। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? हाँ बोलो, वन विभाग नंबर ले लो, मैं अभी मैं रिकॉर्ड हो रहा है बाद में। हाँ, एक तो पूरा आपका हो गया जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में कितने जिले? 6 तो ये हो गए, और 4 बीकानेर के हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए, और आपका 2 शेखावाटी के हो गए,
वैसे सिक्योरिटी में 3 चूरू भी आता है, तो चूरू तो बीकानेर में हो ही गया, सीकर और झुंझुनू, और एक हो जाएगा आपका नागौर। हो गया 13। तो जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, और आपका शेखावाटी का हो गया सीकर, झुंझुनू, एक हो गया आपका नागौर। ठीक है। हाँ, इसके बाद देखें अपन जल स्रोत। जल स्रोत, मरुस्थल के प्रमुख जल स्रोत कौन कौन से जल स्रोत है? जल स्रोत, किस प्रकार से जल को इकट्ठा किया जाता है और कहां से जल प्राप्त किया जाता है? पहला देखते हैं आगोर। प्रश्न आता, व्हाट इज आगोर? हाँ, समझ लीजिए क्या होता है कि मरुस्थल में ये जो घर रहते हैं, ये ग्वाड़ी है। अब ग्वाड़ी के बीच में क्या करते हैं? ग्वाड़ी तो समझ गए ना, आंगन है। आंगन के बीच में क्या करते हैं? एक खड्डा खोद करके रख देते हैं, फिर उसमें थोड़ा प्लास्टर व्लास्टर करके रेडी कर देते हैं। बारिश के दिनों में क्या होता है, इसका पानी आकर के इसके अंदर भर जाता है। फिर जब आवश्यकता होती है तो इसमें से पानी वापस बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आवश्यकता पड़ती जाती है वैसे पानी निकालते रहते हैं। ये है आपका आगोर। ये मुख्यतः कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा आगोर? ये मुख्यतः जैसलमेर में देखने को मिलेगा। पहले तो ये पूछ ले आपके कि आगोर क्या है, तो बताना आगोर मरुस्थल में जल स्रोत है। मरुस्थल में एक जल स्रोत है। आगोर मुख्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? तो आप क्या बताओगे? ये मुख्यतः जैसलमेर में बनाए जाते हैं। और पूछ ले कि आगोर क्या है, तो क्या बताओगे? थार के मरुस्थल में, घर के आंगन में, घरों के आंगन में जो पानी की टंकी बनाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? टाको या होद कहते हैं ना। आंगन, घरों के आंगन में पानी की टंकी को क्या कहते हैं? आगोर। और सर आपने टाको भी बताया था, तो सर आपने टाको सर वो तो खेतों में होते हैं। हाँ, वही खेतों में भी वही कुंड टाइप का बना हुआ रहता है, या घरों में बना देते हैं कुंड। फिर उसके ऊपर जो है पट्टे वट्टे ढक ढुका करके रख देते हैं, ताकि मिट्टी वगैरह और पत्ते होते हैं न, कोई छोटी छोटी भी नहाने के लिए उसमें ना कूद जाए, इस हिसाब से। हाँ, मैंने हाँ पहली चीज देखी थी अपन ने आगोर। दूसरा नंबर पे है नाडी। जानो नाडी? घरा के नीचे नाडी बड़ा तालाब होता है, उसको पोखर बोलते हैं, तालाब बड़ा। और छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उसको कहते हैं नाडी। छोटे छोटे तालाब, छोटे तालाबों को क्या कहते हैं? नाडी। झील किसे कहते हैं? अरे झील तो ऐसे जो समतल जगह फिर उसको खोद करके मिट्टी निकाल देते हैं, उसे पानी भर जाता है, वो झील है। कूड़ी किसे कहते हैं? कुआं किसे कहते हैं? एक मिनट आराम से। कुआं किसे कहते हैं? एक मिनट, बहुत गहरा रहता है, बस कुएं जैसे ही है, लेकिन कुएं का मुंह थोड़ा चौड़ा रहता है और कुएं का मुंह जो है थोड़ा सकरा रहता है। झीलों में जो है नदियों के द्वारा पानी आता है, और कुएं और कुएं में सीर आती है। ये शब्द आपके पूछे जाते हैं, इनको हल्के में न लेने का, ठीक है? हाँ, पूछते हैं कि व्हाट इज नाडिया, आगोर। देखना पुराने पेपर, उनमें आपको
नाडी, नाडी क्या है? तालाब तो देखा, तालाब, तालाब एक बड़ा रहता, थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। और जिधर से मरुस्थल बारिश का पानी बह करके आता है, जिधर आवक होती है, फिर उधर क्या रख देते हैं, एक बड़ी पाल बना देते हैं, बड़ी पाल बना देते हैं ताकि वो पानी आकर के वहां भर जाए। ये है आपका तालाब, ठीक। तालाब का एक छोटा रूप है, इतना बड़ा ना होकर के थोड़ा सा ही ऐसे पाल बना देते हैं, ठीक है। और फिर मरुस्थल में जो पानी आता है बारिश के दिनों में, तो पानी यहाँ आकर के भर जाता है, वो है नाडी, ठीक है। जिसमें डांडा डोर को उनको पानी वानी पिला, या कभी भैंसों को नहाना करना हो तो वहाँ नहला करके ले आते हैं। हाँ, भैंस का स्विमिंग पूल होता है नाडी। नाम आप लिख लोगे तो पहचान जाओगे क्या है नाडी। फिर है टोबा, क्या है? टोबा। क्या चीज? क्या होता है कि मरुस्थल में जिधर पानी बह करके आता है बारिश के दिनों में, वहां पर एक लंबी सी गहरी खाई खोद देते हैं, खाई खोद देते हैं, हाँ जी, हाँ, खाई खोद देते हैं, तो पानी आकर के फिर उसमें भर जाता है, उस खाई में पानी भर जाता है। यही क्या है? टोबा है। फिर इसमें पानी भर गया तो थोड़ा दिनों तक लड़ियां छाड़िया ने ऊँटा ने पानी वानी पिला, आओ बोलते हैं, हाँ, इसमें पानी वानी पिला देते हैं। चलिए, टोबा हो गया, नाली नुमा है ना, नाली की आकृति के। और फिर अगला देखते हैं बेरी। पूछा हुआ प्रश्न है कि बेरी क्या है। प्रश्न ऐसे आया था, प्रश्न इस प्रकार से आया था, मरुस्थल में सकरे मुए के कुएं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बेरी। तो बेरी क्या है? सकरे मुए के कुएं, सकरे मुए के कुएं को बेरी कहते हैं, ठीक है। हाँ, कम सुनता है उसको कहते हैं नहीं, बेरी सकरे मुए के कुएं को कहा जाता है। नेक्स्ट है टाके। टाके, हाँ जी, क्या चीज? हाँ, क्यों, किस बात पे कह दिया ना भैया, शाम को चर्चा करेंगे उसकी सारी, कोई बात नहीं। हाँ, टाके, टाके भी क्या होता है कि खेतों में एक बड़ा सा हौद बना देते हैं, ठीक है। जिधर पानी बह करके जाता है उधर क्या कर देते हैं, एक इस टाइप का बड़ा सा हौद बना देते हैं, फिर पानी आकर के इसमें पानी भर जाता है, भर गया पानी, और फिर फसलों को वगैरह पानी वानी पिलाने में इसका प्रयोग कर लिया जाता है, इस पानी का। ये है टाके। चलो आगे बात करते हैं खड़ीन। क्या है? खड़ीन। खड़ीन, एक तो खड़ीन की जो ये खेती है, मतलब कृषि की पद्धति है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की। पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या होता है कि खेत के चारों तरफ जो है मेड़ बांध देते हैं, एक दीवार टाइप बना देते हैं, फिर पानी जो है वहां भर जाता है। ज्यादा बारिश तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, जिससे फिर क्या होता है, वो पानी आकर के वहां भर गया तो पानी भरा, फिर उसको जोत करके बाजरा वगैरह ऐसे छांट देते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत फसलें वगैरह हो जाती है। तो ये है खड़ीन। तो जो खेती पद्धति है शुष्क प्रदेशों में, कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ओके जी, हाँ। तो ये देखे थे अपन ने मरुस्थल में प्रमुख जल स्रोत। ओके,
वैसे कई कंपटीशन में तो अलग से टॉपिक दे रखा होता है, प्रमुख जल स्रोत, मरुस्थल के प्रमुख जल स्रोत, और जिनमें नहीं दे रखा है भौतिक प्रदेश पूछा जा रहा है तो जल स्रोत भी उसमें पूछते हैं। तो जल स्रोत में अपन ने क्या क्या देखा था? एक तो देखा आगोर। क्या होता है आगोर? घरों के आंगन में ही जो वर्षा का पानी को इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आगोर कहते हैं। नाडी, नाडी किसे कहते हैं? हाँ, तालाब से छोटा रूप होता है, जो पानी बह करके जाता है वहां पर एक छोटा सा तालाब बना देते हैं, उसको नाडी कहते हैं। टोबा किसे कहते हैं? हाँ, एक लंबी गहरी खाई खो देते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उसको टोबा कहते हैं। बेरी किसे कहते हैं? कुएं की वाइफ। सकरे मुए के कुएं को बेरी कहते हैं। टाको किसे कहते हैं? हाँ, खेतों में वर्षा के पानी को एक होद में इकट्ठा किया जाता है, उसको टाके कहते हैं। खड़ीन किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ, शुष्क पद्धति है जो खेती की जाती है उसको खड़ीन कहते हैं, और इसकी शुरुआत पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई। अब बात करते हैं मरुस्थल के बनावट के आधार पर प्रकार, संरचना के आधार पर मरुस्थल के प्रकार। हाँ जी, हाँ पढ़ेंगे, आएगा आएगा, सब आएगा, वेट करो। हाँ जी, मरुस्थल को एक साथ पढ़ लेते हैं पहले, फिर बाद में लिखवा दूंगा, थोड़ा बड़ा है मरुस्थल। बनावट के आधार पर मरुस्थल के प्रकार। स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट, स्ट्रक्चर इन पार्ट ऑफ डेजर्ट। संरचना के आधार पर मरुस्थल के प्रकार या बनावट के आधार पर मरुस्थल के प्रकार। बोल, क्या बोलना चाह रहा? बोल दे जल्दी। गोयली को क्या कहते हैं? गोयली को गोयली बोलते हैं हमारे। यस, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला है हम्मादा। पहला कौन सा है? हम्मादा। दूसरा है इर्ग। दूसरा कौन सा है? इर्ग। और तीसरा है रेग। तीसरा कौन सा है? रेग। अब तीनों में क्या क्या विशेषता है? जो चट्टानी मरुस्थल है उसको हम्मादा कहते हैं। कौन सा मरुस्थल है? चट्टानी मरुस्थल है या पथरीला मरुस्थल है उसको हम्मादा कहते हैं। यूं याद रखना, जो चट्टान है, चट्टान को किससे तोड़ते हैं? हथौड़ा से। हथौड़ा से हम्मल। हाँ, तो ऐसे ध्यान रख लेना कि हम्मादा मरुस्थल है, जो चट्टानी मरुस्थल है उसको हम्मादा कहते हैं। और प्योर जो मरुस्थल है यानी पूरा का पूरा रेतीला, रेतीला मरुस्थल है उसको इर्ग कहते हैं। रेतीला मरुस्थल को क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। और जहां चट्टान और रेतीले दोनों का मिश्रित रूप है उसको क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, चट्टानी प्लस रेतीला जो मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेग। एक नाम सुना होगा, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग सुना नाम? हाँ, क्या होता है इंसेलबर्ग?
बताया नहीं था। बताया था। हाँ, तो अपन देख रहे हैं इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। हाँ, तो क्या होता है कि बिल्कुल खड़ी, एकदम खड़ी जो चट्टानें होती है उसे क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। मतलब चट्टानें होती है, अपर्दन के कारण वो कटते 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 एकदम सीधी सट हो जाती है। और ऊपरों यदि कोई रगस गयो तो ठेठ नीचे आओ। ऐसी चट्टानों को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। तो क्या बताओगे इंसेलबर्ग में? सीधी ढाल की चट्टानों को इंसेल हाँ, तीव्र ढाल की या सीधी जो चट्टानें हैं मरुस्थल में, तीव्र ढाल, सीधी या लंबवत आ जाए, चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। और इस इंसेलबर्ग का सर्वाधिक विस्तार, चल जा रही है, देर भी नहीं होगी ना। हाँ, कम से कम 10-12 घंटा हो गया बैठा रहता ना जब। अरे बुढ़ापा तो मैं तो हर जगह पर हाल ही नहीं रही हूँ ना। मारो ज्यादा दुखी तो थे हो रही बेटा बेटा, अब कणक जांग छोड़ दी, अब कणक जांग छोड़ दी। हाँ, अभी तो मरुस्थल चल रहा है, आगे की कहानियां और सुनना अभी तो। हाँ हाँ, इंसेलबर्ग चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार बाड़मेर जिले में। कहाँ पे है? बाड़मेर जिले में। ठीक है जी। तो अपन ने संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? हम्मादा, इर्ग और हम्मादा किसे कहते हैं? चट्टानी मरुस्थल को हम्मादा कहते हैं, और रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहते हैं, और मिश्रित तो है उसको रेग कहते हैं। इंसेलबर्ग किसे कहते हैं? तीव्र ढाल की खड़ी चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। बाकर तो अरावली की, ये तो मैदानी भाग में, सॉरी मरुस्थल में है। और बाकर तो जब अरावली पढ़ेंगे आने वाले वर्षों में तो उसमें देखेंगे सिरोही जिले में अरावली की उबड़ खाबड़ तीव्र ढाल की जो पहाड़ियां हैं उसको बाकर कहते हैं, जिसमें गरासिया जनजाति निवास करती। वाह, हाँ कुछ पूछ रहे हो? नो सर, रेत को ना कंकरीला मरुस्थल भी कहते हैं क्या? पथरीला जी, कंकरीला। यस। अगला है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या होता है? बालू का स्तूप, हाँ जी, रेत के जो टीले होते हैं उसको कहते हैं बालू का स्तूप। मरुस्थल में जो टीले बनते हैं उसको बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है। मरुस्थल का लगभग 58 से लेकर के 62% तक ये बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, कि इतने क्षेत्रफल में बालू का स्तूप बनते हैं। हाँ, युक्त प्रदेश बालू का स्तूप बनते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि मरुस्थल के कितने प्रतिशत भाग में बालू का स्तूप बनते हैं, या सीधा यूं आ जाए कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का है। तो जिसमें 60% के आसपास आ जाए
ठीक है, 58 भी आ सकता, 59 भी आ सकता, 60 भी आ सकता, तो 61 62 भी आ सकता है। जो 60 के आसपास आ जाए वो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, और एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कितना हो जाएगा? तो 100 में 58 गया तो 42 से 38 तक है ना, 42 से 38% तक, यानी लगभग 40% के आसपास बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। दोनों में समझ में आया? व्हाट इज युक्त प्रदेश एंड व्हाट इज मुक्त प्रदेश? जहां बालू का स्तूप बनते हैं वो युक्त प्रदेश है, जहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं वो मुक्त प्रदेश है। लगभग कितने भाग में बालू का स्तूप बनते हैं? लगभग 60% भाग में बालू का स्तूप बनते हैं। कितने भाग में बालू का स्तूप नहीं बनते हैं? लगभग 40% भाग में बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। अब बालू का स्तूप के प्रकार, अलग अलग बालू का स्तूप बनते हैं। फिर उस बालू का स्तूप में अपने क्या क्या देखेंगे? बालू का स्तूप का नाम, एक तो सीधा सीधा यूं आता कि निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में नहीं बनता है। ठीक है, एक तो सीधा आता है, और एक आता कि फलाना बालू का स्तूप कौन से जिले में बनता है। या ये एक बालू का स्तूप दे देगा, अनुप्रस्थ दे दिया, बरखान दे दिया, है ना, पौराबोलिक दे दिया। इनकी विशेषता पूछेंगे, ये विशेषता कौन से बालू का स्तूप की है। तो स्टार्ट करें बालू का स्तूप। कल देखे, आज का टाइम हो गया। वाह जी, ठीक है, इनको लिख लीजिए।